एपिसोड स्टार्ट होती हानिल जब मिंजी के साथ कहीं पे आई थी तब वो कुछ तो सोच रही थी, जिस पे पूछती कि क्या तुम ठीक हो। बोले तुमने ऐसा क्यों कहा। अरवेल दरअसल जब से तुम मेरे साथ आई हो तुम तो बैठे हो कुछ ना कुछ तो सोच रही हो। अच्छा दरअसल बात यह है कि जिसके पहले क्यों कुछ कहे अगले सेकंड नीचे से तो अचानक से मिंचल वहाँ पे आके उस अगले सेकंड कहता है कि हेलो लिहानुल। तो फिर हाँ मैं तुम्हारे बारे में इस चीज़ को बहुत डर लाइक करता हूँ कि कैसे तुम अपने नेल्स को कट करने के बाद तुम सब चीज़ों को क्लीन करके उठती हो। वो कहती कि सही में रिजेक्टेड, मुझे तुम्हारा ये प्रपोजल थोड़ा भी पसंद नहीं आया। जिस पर अगले सेकंड थोड़ा सा डिसपॉइंट होने के बाद अगले सेकंड वहाँ से चले जाता है। वो कहती कि वो दहल भले क्या था। वो बताती कि अच्छा दरअसल बात यह है कि और फिर लोग थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे जब रात के टाइम में वो लोग कहीं पे जा रहे थे तो मिंजल हानुल से पूछता है कि तो फिर क्या तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाली हो जो मैंने तुमसे अपने सारी बात को कहा। वो कहती कि अरे मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि भला मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। क्योंकि हवेल मैंने इस बारे में बहुत टाइम से सोचा था कि भला मेरे फैंटेसी में मेरा जो पहला प्रपोजल और कन्फेशन होगा वो भला कितने ज़्यादा कूलर और फैंटास्टिक होगा, और इसलिए अभी तुमने मुझसे जो ऐसा लेम कन्फेशन किया मैं कन्फ्यूज हूँ कि तुम्हारे इस कन्फेशन को एक्सेप्ट करूँ या फिर नहीं। वो जिस बात को सुन के तो वो थोड़ा सा अगले सेकंड थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए सैड होने लग जाता है कि सही में क्या इसको मेरे पास प्रपोजल पसंद नहीं आया और मैं क्या करूँगा। और जब उसको पता लगता है कि ये तो नर्वस है वो कहती है कि ठीक है तो ओए तुम चिंता मत करो, और तीन तुम मुझे मेरे बारे में 3 रीज़न बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या चीज़ को लाइक करते हो। और हाँ अब जो तुम्हारा अगला प्रपोज होने वाला है जब तुम उसे कन्फेस करोगे तो अगर तुम उस चीज़ को बढ़िया से करते हो और मुझे तुम्हारा वो प्रपोजल पसंद आया तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँगी, वरना बिल्कुल नहीं। इस बात को सुनने के बाद वो कहती कि वो अच्छा ऐसी तभी वो तुमसे ऐसा कह रहा था अचानक से यहाँ पे आने के बाद। बट हवेल मिंचोल ने तुम्हें जो अभी थोड़े 1 सेकेंड पहले जो आंसर दिया क्या तुमसे उस आंसर को होप कर रही थी। हावेल अभी तो मुझे भी नहीं पता कि भला उसके मन में क्या चल रहा था और उसने भला इतनी फनी बात को क्यों कहा। वो कहती कि हाँ बट पूछती कि बट है बात से बात को छोड़ो और हानुल अभी जब मिंचल तुम्हें थोड़ा सा चेस कर रहा है क्या तुम इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही हो। अरे तुम्हें मेरे फेस को देख के बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं चीज़ों को देख के खुश हूँ। और ऑफकोर्स वो तो बहुत हैप्पी थी। वो कहती कि हाँ मुझे तुम बहुत हैप्पी तो लग रही हो। हाँ सही में मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। और फिर जब लोग बात कर रहे थे तो अगले सेकंड लिहानुल कह के मिंचल तो वापस वहाँ पे आ जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि और हाँ लिहानुल मुझे तुम्हारे बारे में एक और बात पसंद है कि हाँ तुम जब फाट करती हो तब तुम्हारा जो फाट है वो बाकी लोग की तरह बेकार नहीं रहता और एक्चुअली तुम्हारा फाट थोड़ा सा नॉर्मली है। जिस पर अगले सेकंड गुस्सा होते हुए कहती है कि सर मुझे जस्ट फक ऑफ, ये तो और भी ज़्यादा बेकार था। और फिर अगले सेकंड वहाँ से चले जाता है। देन सीन चेंज होता है और हम लोग मिंचल के घर का ही सीन देखते हैं। उसका रूम पार्टनर से पूछता है कि वेल आज के लेटली तुम भला किस चीज़ में खोए हुए हो, व्हाट डू यू मीन, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो बताता है कि वेल पूरे कॉलेज में एक रूमर फैल रहा है कि ब्लॉन्ड हेयर गाय एक जो आर्ट डिपार्टमेंट की लड़की है उसको चेस करते रहता है, उसकी बिल्डिंग के पास यहाँ वह घूमते रहता है। तो फिर सही में भला सारा बुलशिट क्या है। दरअसल एक्चुअली तुमने जो कहा वो चीज़ कोई बुलशिट और थोड़ी बकवास बात नहीं है। वेट तुमने क्या कहा। तो फिर मिंचल तो फिर क्या सारी बातें सच है और तुमने हानुल को तुम कन्फेस करो, शट अप और आप इस बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत। और हवेल मिंचल तुम्हें पता है मैं तो बहुत सारे पीपल से इस बात को सुन रहा था कि कैसे फर्स्ट ईयर से सबको लगता था कि तुम लोग डेट करते हो, बट हिलेरियसली तुम तो इस बात को मना ही करते थे। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया, बट मैं अपने अभी कन्फेशन को तैयार कर रहा हूँ, इसलिए आप प्लीज़ अपने मुंह को बंद रख सकते हो। वो कहते हैं कि वेल मिंचल अभी तुम जितने ज़्यादा सीरियसनेस के साथ इस कन्फेशन के बारे में सोच रहे हो क्या तुम इस कन्फेशन को थोड़ा सा इम्प्रेसिव और मज़ेदार और एकदम स्पेशल बनाना चाहते हो। हमें भी मैं सच उसे करना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि तो फिर मिंचल बस थोड़े दिनों बाद जो कन्फेशन का डे आने वाला है तुम भला तब क्यों कन्फेस नहीं करते। वो कहता है कि कन्फेशन दे मुझे चीज़ के बारे में पता नहीं। तो वो बताते हैं कि अरे क्या तुम्हें उसी फेस्टिवल के सुपरस्टिशन के फेस्टिवल के बारे में नहीं पता। और इसी से बात को हानुल के किसी दोस्त ने भी उससे कहा था। वो कहती कि सही में मैं तो चीज़ के बारे में पहली बार सुन रही हूँ कि कुछ कन्फेशन करके कुछ बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। अरे वेल तो तुम्हें क्या हानुल, क्योंकि तुम्हें पक्का नहीं पता है क्योंकि तुम तो फर्स्ट ईयर से जब से आई हो तुम तो बहुत ड्रिंक करते रहती थी। बट वह लोग ये कहते हैं कि अगर कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे से इस कन्फेशन डे के दिन अपने लव को कन्फेस करते तो वो लोग का जो लव है वो पूरा ईयर के ग्रेजुएशन के ख़त्म होने तक तो गारंटी के साथ रहेगा। वो लोग कहते हैं कि वाह अच्छा ऐसा है क्या, मुझे इस बारे में पता नहीं था। वो लोग बताती उसे। और हवेल लोग तो इस बारे में प्लान भी कर रहे
कि वो लोग का जो स्पेशल पर्सन है वो कहीं किसी और के साथ बिजी ना हो, वो लोग अपने स्पेशल पर्सन के साथ इस फेस्टिवल को बताए। और इसीलिए जो पॉपुलर लड़की है लोग तो बहुत बिजी ही है, क्या कि वो लोग का टाइम ना चले जाए। और ऐसा तो ऑफकोर्स हम लोग देख ही रहे थे कि कैसे जब वो लोग का सुनबे आ रहा था तब कैसे उसको बहुत सारी लड़कियां घेर के रखी हुई थी। तब वो पूछती कि बटवेल तुमने जो कहा कि स्पेशल वर्ड, लोग इस कन्फेशन के दिन एक दूसरे से कुछ 3 स्पेशल वर्ड कहते, भला वो क्या है? और देखो इसे तो वो 3 स्पेशल वर्ड मतलब कि ऑफकोर्स आई लव यू के बारे में नहीं पता है। और तभी उसका जो सुनबे साइड से वहाँ पे आ रहा था उसको तो लड़कियों ने घेर के रख लिया था और पूछ रहे थे कि सर क्या आपके प्लान फ्री है, और सुनबे क्या आप खाली हो उसी फेस्टिवल के दिन में। वो लोग को ऐसे कुछ बहाना देके वो लोग की बात को टाल देता है। और तभी वो लोग बात कर रहे थे कि हाँ नील सही में वो फेस्टिवल तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने वाला है। बट वो लोग कहते कि ठीक है हम लोग भी अपने काम को करते हैं। तभी पीछे से सुनबे आके पूछता है कि तो फिर गाइस क्या तुम लोग आराम से अपने काम को कर रहे हो? वो लोग बताते कि अरे हाँ हम लोग तो इतना ज़्यादा काम कर रहे थे कि हम लोग तो पूरे थकने के कारण ख़त्म ही हो गए थे। सीरियसली ये काम तो कुछ ज़्यादा ही है। वो कहते हैं कि हाँ तुम लोग तो बहुत देर से कुछ ज़्यादा ही हार्ड वर्क ही कर रहे हो, इसलिए ये देखो मैं तुम लोगों के थोड़ा सा रिलैक्सेशन करने के लिए बहुत सारे आइसक्रीम को भी लाया हूँ। वो लोग भी कहते कि वैसे में सुनबे आप तो कुछ ज़्यादा अच्छे हो और आप तो हमारे बेस्ट प्रेसिडेंट हो। और फिर अगले सेकंड थोड़ा सा ऐसे खाने पीने और आगे चल के लोग थोड़ा सा काम करते, लोगों को काम करते करते शाम हो जाता है, जिसके बाद अपना पूरा काम खत्म करने के बाद वो लोग एक दूसरे को टाटा बाय बाय करके और गुड इवनिंग कह के अगले सेकंड जाने लग जाते। और जब वो लोग ऐसे जा रहे थे तब हानिल को मुझे कहती कि हानिल ठीक है तो फिर तुम अकेले ही मेरे बिना जाओ, क्योंकि वेल दरअसल मुझे स्मोक करना था इसलिए मैं थोड़ा सा आगे जा रही हूँ। वो कहती कि ठीक है मुझे ये चीज़ चलेगी। और जैसे अपने नज़र को थोड़ा सा उसको बाइबल के आगे घुमाती है उसे तो अपने सामने वो सुनबे दिखते। वो पूछती भी कि सुनबे भला आप घर अब तक कैसे नहीं गए? वो बताता है कि वेल थोड़ा सा जो काम बचा है मैं उसको फिनिश करके घर में जाऊँगा और कुछ कचरे वचरे को फेंक के। वो कहती कि अरे बट्ठा आप इस काम को तो कल भी कर सकते थे ना। हाँ मैं कल कर सकता था बट क्योंकि मेरे पास अभी थोड़ा सा फ्री टाइम है इसलिए मैं खा लूँ तो मैं इस काम को कर रहा हूँ। बट स्टिल सुनबे मुझे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा और बैड फील हो रहा है कि आप बहुत सारे काम को अकेले ही करते हो। अरे नहीं ऐसे नहीं है बेटा, तुम ऐसा बात को छोड़ो और तुम मुझे बताओ पिछले दिन जब तुम मेरे साथ थी और तुम्हारा जो फ्रेंड आया था तो फिर क्या तुम्हारे फ्रेंड के बीच जो तुम लोग को बात करना था वो सारी बात अच्छे से गई और तुम लोग का सारा बातचीत कंप्लीट हो गया? थैंक यू सुनबे मेरी केयर करने के लिए। बेटा मैं आपको बारे में क्या ही बताऊँ, हम लोग का बात तो थोड़ा सा एम्बेरसिंग था। वो अच्छा ऐसा है बेटा, तुम मुझे हैप्पी तो लग रही हो। हाँ ये बात है हम लोग की जो बात थी वो हैप्पी और स्पेशल तो जरूर से थी। बेटा एनीवे डोंट वरी और मैं अपने काम कर आसानी से कर लूँगा और तुम मेरी चिंता मत करो। बेटा सही में सुनबे मुझे तो आप इस फेस्टिवल को लेके कुछ ज़्यादा ही पैशनेट लगते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग जो फेस्टिवल को कंडक्ट करने वाले वो तो बहुत फन और मज़ेदार होने वाला है। अरे हाँ वो तो मज़ेदार हो गए ना क्योंकि सारे लोग हैं। वो तो मैंने जो फेस्टिवल के थीम को और कॉन्सेप्ट को रखा है सारे इस पूरे कॉलेज के बच्चों को तो कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा पसंद आया है। अरे हाँ सुनबे मुझे आपसे इस बात को पूछना था कि भला आउट ऑफ नोवेयर आपने भला उस पूरे फेस्टिवल के लिए अपने मन से भला इतने भला इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को कहाँ से ढूंढ के लाया? वेला हानिल तुमने मुझसे कहा नहीं था कि तुम विश करती हो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसको तुम चेस करती थी, अगर वो तुम्हें चेस करेगा तब तुम्हें बहुत ज़्यादा बेडर लगेगा। तब मैंने तुम्हारे उसी बात से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लिया। वो कहती कि वॉट, हाँ मैंने आपके इस बारे में कुछ कहा तो था, तो फिर कैसे में आपने उस बात को लेके आपने सीरियसली लेके आपने इस पूरे फेस्टिवल के थीम को और कॉन्सेप्ट को कंडक्ट कर लिया? मैं तो सेम है, मैं तो कंफ्यूज हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने बस तुम्हारे थोड़े से आइडिया को बोरो किया है और कुछ नहीं। बटा वो कहती कि बटा सही में थैंक यू सुनबे कि आपने मेरी उस बात को इतना थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि वेल एक्चुअली मुझे आपके बिहेवियर थोड़ा सा पसंद आया। और ठीक है अब तो देखना मैं इस पूरे फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा अच्छे से मन लगा कि काम करूँगी। वेल हाँ मैं भी इस बारे में लुक फॉरवर्ड करता हूँ। और फिर अगले सेकेंड हो उसे ठीक है सर, तो फिर हम लोग आगे बाकी काम को सुनबे कल करेंगे, मैं आपसे कल मिलती हूँ। उसे सी कह के टुमारो आगे बढ़ जाती है। वो भी उसे बाय कहता है तो वो पीछे से मिंजा जाती है और कहती कि वेल मुझे लगा था कि आप तो सही में आज हानिल से अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दोगे कि आप हानिल के लिए क्या फील करते हो, बट आपने तो सारी चीज़ों को ऐसे जाने दे दिया और एटलीस्ट आप कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव तो करते आज। अरे सही में मुंजी तुम तो कुछ ज़्यादा फास्ट हो और तुम भी खड़े रह के मेरी बात को सुन रही थी। और हाँ वेल तुमने क्या कहा, एक मूव, मैं एक मूव को तो लेता और कुछ बात को आगे तो बढ़ाता। वेल जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि वेल हाँ अगर मैं हानिल से कहूँगा कि आई लाइक यू और मैं उसे बता दूँगा कि कैसे मैं उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तब रिटर्न में वो पक्का से मुझे और वो मुझे सीधा आई लाइक यू टू कह के सुनबे वो आगे बढ़ जाएगी। इस वेल होनेस्टली मुझे पता है कि ऐसे कुछ होगा, बट वेल मैं ये भी जानता हूँ कि
मैं उसे कभी भी इस बारे में अवेयर करवा सकता हूँ कि मैं उसे लाइक करता हूँ और मैं उसे थोड़ा सा पुश कर सकता हूँ। बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊँ या फिर उसे थोड़ा सा मेरे फीलिंग्स को बता के थोड़ा सा वेट में और भाव में भर दूँ। मतलब वो कहता है कि ना कि मैं उसको अपनी फीलिंग्स बता के थोड़ा सा अपने से थोड़ा सा दूर कर दूँ, उससे बढ़िया कि मैं उसको बस स्माइल करते हुए देखूँ। मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर लगती है और तुम इस बारे में पता तो है ना। वो कहती कि वेल मैं अब क्या ही कहूँ, और ठीक है अब आपने ऐसे सोचा है तो फिर ठीक है सुन बे, तो फिर अब क्या आगे चल के हम एक साथ सिगरेट पिए और क्या अब सिगरेट लोगे। वो बताते कि वेल दरअसल बात है कि नहीं, मैंने सिगरेट को क्विट कर दिया है और हमें तो पता ही है कि सुन में भला शायद से हानिल की बात को सुन के सिगरेट को क्विट किया है। दैन फिर तभी अगले सेकेंड सीन चेंज होता है और हम सीधा अगले दिन कल के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे शायद से फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला था। और तभी अचानक से म्यूचुअल वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रेडी होके आया था, जैसे कि उसके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और कुछ ना कुछ तो प्लान करके यहाँ पे आया है।